निताय गौर प्रेमानंदे। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना व्रत संघ की ओर से इस रविवार के साप्ताहिक कार्यक्रम में सबका स्वागत है। सबको हरे कृष्ण। आज ऐसे तो राधा कुंड का प्राकट्य दिवस है, तो बहुत ही हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग आज सत्संग कर रहे हैं। लेकिन अभी श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे, और अगर शाम को थोड़ा टाइम हुआ तो 15 मिनट में प्राकट्य का थोड़ा सा कथा के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत ही सुंदर कथा है। एक अभी सुबह ही बैठ के पढ़ रही थी तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बहुत ही सुंदर राधा रानी और भगवान कृष्ण के बीच में कुछ मजाकिया संवाद का बहुत ही सुंदर एक्सप्लेनेशन किया है। तो उसके बारे में अगर टाइम हुआ तो शाम को 15 मिनट के लिए थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अभी जो हम लोग श्लोक कर रहे हैं 9वें अध्याय पे जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसी के को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग ने पिछली बार 19, 20 और 21 श्लोक के बारे में चर्चा करी थी। आज हम लोग 22वें श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि है, कृपया दोहराइएगा, अनन्य चिंतयन्त मां ये पर्युपासते, ये जना पर्युपासते, तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि अहम्। अनन्यानश्चिन्त्योतो मां ये जना पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इसका अनुवाद इस प्रकार है, किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उसकी
रक्षा करता हूँ। कृपया दोहराइए, किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं, करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जो एक क्षण भी कृष्ण भावनामृत के बिना नहीं रह सकता, वह 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करता है और श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, वंदन, अर्चन, दास्य, साख्य भाव तथा आत्मनिवेदन के साथ भगवान के चरण कमलों की सेवा में रत रहता है। ऐसे कार्य शुभ होते हैं और आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण होते हैं, जिससे भक्त को आत्म साक्षात्कार होता है और उसकी यही एकमात्र कामना रहती है कि वह भगवान का सानिध्य प्राप्त करे। ऐसा भक्त निश्चित रूप से बिना किसी कठिनाई के भगवान के पास पहुंचता है। यह योग कहलाता है। ऐसा भक्त भगवत कृपा से इस संसार में पुनः नहीं आता। क्षेम का अर्थ है भगवान द्वारा कृपयामय संरक्षण। भगवान योग द्वारा परिपूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने में सहायक बनते हैं, तथा जब भक्त पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो भगवान उसे दुखमय बद्ध जीवन में फिर से गिरने से उसकी रक्षा करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथन्वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता शिवशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्भयश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो इस श्लोक में भगवान ने क्या कहा है? मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, तो उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो उनके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। निरंतर मेरी पूजा करते हैं। निरंतर मेरी पूजा करने से भगवान का तात्पर्य ये नहीं है कि वो भगवान के सामने खड़े होकर नित्य उनकी बस आरती उतारते रहते हैं। ज़्यादातर हम लोग का पूजा से
यही हम लोग समझते हैं कि पूजा करने का मतलब है कि भगवान के सामने हैं और उनकी आरती कर रहे हैं या उनको श्रृंगार कर रहे हैं या ये सब। यहाँ भगवान का यह तात्पर्य नहीं है। पूजा करने का तात्पर्य भगवान का है कि निरंतर उनका 24 घंटे चिंतन करते हैं। तो भगवान कहते हैं उनके पास जो है उसकी मैं रक्षा करता हूँ और उन्हें मैं पूरा करता हूँ और जो उनके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। तो पूजा करने का मतलब है कि हम लोगों को निरंतर भगवान का ध्यान करने की आवश्यकता है। देखिए हम लोग सबको ना ध्यान करने की आदत है। हम लोग बहुत देखते हैं कि अब यहाँ मेडिटेशन का कोर्स हो रहा है, वहाँ मेडिटेशन का कोर्स हो रहा है, लेकिन एक्चुअली वी ऑल नो, हम लोगों को सब मेडिटेशन सबको आता है। जब कोई चिंता होती है तो क्या होता है, उसके बारे में हम कितना सोचते रहते हैं, निरंतर सोचते ही रहते हैं। तो क्या कर रहे हैं, उस चिंता के ऊपर, उस विषय के ऊपर हम लोग मेडिटेट कर रहे हैं। मेडिटेशन में क्या है, भगवान का ध्यान करना है। जब कोई चिंता हो जाती है तो कितनी बार होता है हम लोग इतने विचार मगन हो जाते हैं उस चिंता के बारे में सोचते सोचते कि आसपास हमारे क्या हो रहा है हमको ये भी पता नहीं चलता है। वो सामने बोल रहे हैं लेकिन हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा है। वो क्या बोल रहे हैं हम बोलेंगे एक्सक्यूज मी, सॉरी मुझे समझ में नहीं आया, मैंने ध्यान नहीं दिया, आप क्या दोबारा बोलेंगे। इसका मतलब हम कुछ सोच रहे थे, इस वजह से उनकी बात हमने पूरी तरह से सुनी नहीं, क्योंकि हम चिंता कर रहे थे। भगवान कहते हैं तुम मेरा चिंतन करो, तुम्हारी चिंताएं मैं दूर कर दूंगा। सिंपल। हमको भगवान का चिंतन करने की आवश्यकता है, तो हमारी चिंताएं जो हैं भगवान हर लेंगे। जब हम चिंता करते हैं तो क्या होता है, बुद्धि जिस विषय में चिंता कर रहे होते हैं उसके बारे में हम लोग प्रॉपर डिसीजन भी नहीं ले पाते हैं, क्योंकि बुद्धि जो है वो एकदम एजिटेटेड हो जाती है। उस टाइम बुद्धि में कुछ समझ में नहीं आता है, चिंताग्रस्त इतनी ज़्यादा हो जाते हैं कि बात को सुलझाने की भी बुद्धि जो है वो ट्रैक पे नहीं चलती है। लेकिन चिंतन से क्या होता है, ध्यान, भगवान के चिंतन से क्या होता है, चिंता से बुद्धि ठीक से काम नहीं करती है, लेकिन चिंतन से मन शांत हो जाता है। कितना फर्क है, चिंता चित्त जो है वो दोनों में आ रहा है, एक में चिंतन है और एक में चिंता है। चिंता से मन एकदम परेशान हो जाता है, शरीर ढंग से काम नहीं करता है, बुद्धि ढंग से काम नहीं करती है, गुस्सा आता है, अनावश्यक गुस्सा आता है, अनावश्यक लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत कुछ हो जाता है चिंता करने से। कहते हैं ना चिंता चिता समान। बीमारियां हमें, हमारे शरीर को बीमारियां ग्रसित कर लेती हैं चिंता में, लेकिन चिंता से क्या होता है, मन शांत हो जाता है, बुद्धि सही ढंग से काम करने लगती है। चिंता से सब उल्टा होता है और चिंतन से, चिंतन अर्थात भगवान के चिंतन से सब कुछ ट्रैक पे चलने लगता है। इतना फर्क है। और फिर चिंता से क्या होता है, हमारी बुद्धि बिल्कुल भ्रमित हो जाती है, उल्टी सीधी, जो हमें सीधा रास्ता है वो गलत लगता है, क्योंकि गुस्से में है ना दिमाग, चिंता से परेशान है। जब परेशानी होती है तो ठीक रास्ता समझ में नहीं आता है, और जब चिंतन होता है तो हमारे को दिशा मिलती है, हमारी बुद्धि जो है वो चिंतन से प्रकाशित होती है, क्योंकि हम भगवान का नाम ले रहे हैं। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान कभी हमें चिंता में नहीं डालते हैं उनके चिंतन करने से, बल्कि हमारी चिंताएं जो हैं वो विनष्ट हो जाती हैं। ध्यान से, चिंता से हमारा शरीर में कैसा लगता है, जैसे थका थका लग रहा है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, बहुत टेंशन है, बड़ा स्ट्रेस है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। कोई बोलेंगे चलो किसी को पिक्चर देखना अच्छा लगता है, बोलेगा नहीं आज तो पिक्चर जाने का भी मन नहीं कर रहा है, तबीयत अच्छी नहीं है, दिमाग बहुत परेशान है। चिंता हमें
थका देती है। और चिंतन हमारे शरीर में ऊर्जा पैदा करता है, एनर्जी आती है चिंता से, क्योंकि हम कंप्लीटली जो 100% एनर्जेटिक है उनके बारे में चिंतन कर रहे हैं। तो उनसे क्या होता है, ऊर्जा का हमारे शरीर में संचार होता है, एनर्जी मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। चिंता से नेगेटिव एनर्जी में हम घुसते चले जाते हैं, और चिंता से पॉजिटिव एनर्जी जो है वो हमको जब घेर लेती है तो हमारी चिंता जो है वो नष्ट हो जाती है। पर हम सोचते हैं कि हम चिंता करके अपनी परेशानी को कम कर सकते हैं, या हम चिंता नहीं करेंगे तो हमारी परेशानी दूर नहीं होगी। ओहो, इतनी चिंता हो रही है, उसके बारे में बैठ के माथा पकड़ के एकदम उसकी फिक्र करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, रास्ता ढूंढते रहते हैं, और हम सोचते हैं हमारी ही बस की है हमारी परेशानी दूर करना। लेकिन नहीं, भगवान हमें भरोसा देते हैं कि यदि हम उनका चिंतन करेंगे तो वो हमारी चिंता को हर लेंगे। जब हम लोग चिंता करते हैं तो जैसे गाड़ी का एक्सीलरेटर होता है ना, जितना प्रेस करते हैं तो स्पीड बढ़ती चली जाती है। जितना हम चिंता करते हैं ना, चिंता बढ़ती चली जाती है, चिंता कम नहीं होती है। चिंता करने से चिंता कम नहीं होती है। टेंशन लेने से टेंशन क्या कभी कम हुई है? नेवर, कभी नहीं कम होगी। टेंशन करने से टेंशन बढ़ेगी। एक्सीलरेटर गाड़ी का जितना दबाएंगे स्पीड उतनी बढ़ती चली जाएगी, और ब्रेक धीरे धीरे लगाएंगे तो क्या होगा, स्पीड कम हो जाएगी। इसी प्रकार चिंता करने से ना टेंशन बढ़ती जाती है, और टेंशन बढ़ती ही है, कम नहीं होती है। तो हमको क्या करना है, भगवान के चिंतन का उस पर ब्रेक लगाना है। यहाँ पे भगवान यही कह रहे हैं कि चिंता जो है वो मैं हर लूँगा तुम्हारी। कैसे हर लेंगे? ऐसे ही हरेंगे ना। हम लोग कोशिश ही नहीं करेंगे उनके विषय में चिंतन करने का, तो वो चिंता कैसे हरेंगे हमारी? हमको चिंतन करना पड़ेगा ना, तभी वो चिंता हरने आएंगे। भगवान ने हम लोगों को सब कुछ दिया है, फिर भी हम चिंता करते हैं क्योंकि हम समझते हैं मैं ही कर सकता हूँ या मैं ही कर सकती हूँ, ये मेरे अलावा जो मेरी परेशानी है ना कोई दूर नहीं कर सकता, इसका हल मैं ही ढूंढ सकता हूँ। उसके हल ढूंढने के चक्कर में उसका हल ढूंढ ही नहीं पाते, क्योंकि वो इतने स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं कि शरीर भी काम नहीं करता, दिमाग भी काम नहीं करता, कुछ काम नहीं करता, और फिर चिंतन की तरफ ध्यान ही नहीं जाता है। वो ध्यान ही नहीं आता है, इतने स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं। आज तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा, भगवान का नाम भी नहीं अच्छा लग रहा। भगवान का नाम अच्छा नहीं लगेगा तो चिंता हटेगी भी नहीं। उसकी तरफ हमको डाइवर्ट करना है। अपना ध्यान जो है वो हमें टेंशन की तरफ से निकाल कर और भगवान की तरफ डाइवर्ट करना है। हो गया मेडिटेशन। और मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन में यही होता है ना कि ध्यान लगा के बैठो एक जगह। क्या, अरे जब चिंता होती है तो कुछ भी कर रहे हो ध्यान वहीं रहता है। जब कोई टेंशन हो जाती है तो ऑफिस में काम करें, चाहे हम लोग घर में काम करें या कुछ भी करें, ध्यान वहीं रहता है। कहाँ जाता है? कहीं नहीं जाता है, और कहीं दिमाग जाता ही नहीं है। अगर कोई परेशानी को हम पकड़ के रख लें, परेशानी कभी हमको नहीं पकड़ती है, हम परेशानी को पकड़ लेते हैं, हम तो तेरे को छोड़ेंगे ही। हम अगर परेशानी को छोड़ दें तो परेशानी भाग जाती है। तो अगर हम चिंतन का रास्ता, भगवान के चिंतन का रास्ता अपनाएंगे तो चिंता अपने आप भाग जाएगी। लेकिन हम चिंता को पकड़ के रखते हैं, कितनी परेशान हूं मैं, ओहो बहुत परेशान है। लेकिन जहाँ भगवान का चिंतन करते हैं वो धीरे 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 करके परेशानी खत्म होती जाती है, क्योंकि माइंड जो है वो फिर प्रकाशित हो जाता है। भगवान की पॉजिटिव एनर्जी जब हमारे माइंड में, हमारे अंदर संचारित होती है तो हमारा जो चिंतन है वो, क्योंकि भगवान की तरफ है, तो चिंता जो है वो अपने आप हरि बोल, छुट्टी, गायब। और ये फैक्ट है। हम लोग अगर अपने जीवन में इसको उतारेंगे तो कभी वो सो कॉल्ड दुख नाम की जो चीज़ है वो हमारे जीवन में आएगी।
तो इसीलिए भगवान के चिंतन को हमें एक्सेलरेट करना है, जिससे चिंता को ब्रेक लग जाए। अभी क्या है, हम लोग चिंताओं को एक्सेलरेट करते हैं, तो इसलिए वही 3 स्पीड से भागती रहती है। अभी हमको ब्रेक लगाना है भगवान के चिंतन का अपनी चिंताओं पे। तो भगवान कहते हैं जब मेरा चिंतन करोगे तो मैं सब कुछ, तुम्हारी टेंशन सारी हर लूँगा। ऐसे ही हरेंगे ना। कलयुग में तो एक ही साधन है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हमारे पास क्या है कलयुग में? एक ही उपाय है, जप करेंगे, ध्यान से जप करेंगे, चिंतन करते हुए जप करेंगे। भगवान कहते हैं ये कितनी सारी ये 9 जो भक्ति की विधियां हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु शरणम पाद सेवनम अर्चनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। नवधा जो भक्ति है, नवधा इसीलिए कोई भी रास्ता अपना सकते हैं, क्योंकि फिर उसमें हम बिजी हो जाते हैं। जब हम उसमें बिजी हो जाते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, सेवा करते हैं, भगवान की किसी भी सेवा का, जब सपोज आजकल जैसे प्रभु जी लोग प्रसाद बनाते हैं शाम को, तो दिमाग में रहता है आज भगवान के लिए शाम को क्या बनाना है, प्रसाद में क्या बनाना है, वो दिमाग में चलता है। भगवान की सेवा का जो है, कुछ भी हम भगवान के लिए करते हैं वो चिंतन है। ऐसा है, उनकी कथाएं सुने, उनके कथाओं को बोलें, उनके नामों का उच्चारण करें, क्योंकि भगवान के नाम में, भगवान के रूप में, गुण में, स्वरूप में किसी चीज़ में कोई अंतर नहीं है। तो कोई भी हम लोग मार्ग अपना सकते हैं। यहाँ पे बताते हैं कि 11वें अध्याय में एक कोई कथा आती है कि मेरे को उसका नाम नहीं मिला, क्योंकि ऐसे तो मुझे भागवतम बिल्कुल याद नहीं है, पढ़ा है लेकिन नाम